अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम औरतों को नमाज़ पढ़ने का तरीका सिखाते हैं और आसान अल्फाज में तरीका सीखते हैं कि बावज़ू पाक जगह किबला रुख खड़े होकर नमाज की नियत करे। उस वक़्त जो भी नमाज़ पढ़नी हो उसकी नियत कर ले। नियत दिल के इरादे का नाम है, अगर ज़ुबान से भी कह ले तो दुरुस्त है। नियत के बाद अल्लाह अकबर कहे, इसको तकबीर तहरीमा कहते हैं। तकबीर तहरीमा कहते हुए दोनों हाथ दुपट्टे से बाहर निकाले, फिर कांधों तक उठाए, फिर दोनों हाथों को सीने पर इस तरह बांधे कि दाहिने हाथ की हथेली बाएं हाथ की पुश्त पर आ जाए। इसके बाद सना यानी सुबहानक अल्लाहुम्मा आखिर तक पढ़े। इसके बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और इसके बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़े। फिर सूरह हम्द पढ़े, जिसे सूरह फातिहा कहते हैं। जब वलज़ालीन कहे तो इसके फ़ौरन बाद आमीन कहे। इसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर कुरान मजीद की कोई सूरत पढ़े या कहीं से भी कुरान मजीद की 3 आयतें पढ़ ले। इसके बाद अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में जाए, यानी इस तरह झुक जाए कि दोनों हाथों की उंगलियां मिलाकर दोनों घुटनों पर रख दे और दोनों बाजू पहलू से मिलाए रहे और रुकू में कम अज़ कम 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम कहे। इसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए खड़ी हो जाए। फिर खड़े ही खड़े रब्बना लकल हम्द कहे। जब खूब सीधी खड़ी हो जाए तो अल्लाह अकबर कहती हुई सजदे में जाए। ज़मीन पर पहले घुटने रखे, फिर हाथ रखे, फिर दोनों हाथों के दरमियान इस तरह चेहरा रखे कि पहले नाक फिर माथा रखा जाए और हाथ इस तरह रखे कि दोनों बाहें ज़मीन पर बिछ जाएं और हाथ पाँव की उंगलियां किबला रुख कर दे, मगर पाँव खड़े न रखे बल्कि दाहिनी तरफ को निकाल दे और खूब सिमट कर सजदा करे कि पेट दोनों रानों से और कोहनियाँ दोनों पहलुओं से मिल जाएं और सजदे में कम अज़ कम 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला कहे। इसके बाद इस तरह बैठे कि दोनों पाँव दाहिनी तरफ को निकाल दे और पिछले धड़ के बाएं हिस्से पर बैठ जाए और दोनों हाथ अपनी रानों पर इस तरह रखे कि उंगलियां खूब मिली हुई हों और किबला रुख हों। फिर अल्लाह अकबर कहते हुए दूसरे सजदे में जाए। इसमें भी कम अज़ कम 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला कहे और ये सजदा भी इस तरह करे जिस तरह ऊपर बयान हुआ है। दूसरे सजदे के बाद दूसरी रकत के लिए अल्लाह अकबर कहती हुई सीधी खड़ी हो जाए और उठते वक्त ज़मीन पर हाथ न टेके। सीधी खड़ी होकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सूरह फातिहा पढ़े और वलज़ालीन के फ़ौरन बाद आमीन कहे। फिर कुरान मजीद को कोई सूरत या किसी भी जगह से कम अज़ कम 3 आयत पढ़े। इसके बाद इस तरह एक रुकू और 2 सजदे करे जिस तरह पहली रकत में बयान हुआ। दूसरे सजदे से फारिग होकर इस तरह बैठ जाए जिस तरह दोनों सजदों के दरमियान बैठना बताया, यानी दोनों पाँव दाहिनी तरफ को निकाल दे और पिछले धड़ के बाएं हिस्से पर बैठ जाए और दोनों हाथ अपनी रानों पर इस तरह रखे कि उंगलियां खूब मिली हुई हों और किबला रुख हों। जब बैठ जाए तो तशहुद यानी अत्तहियात आखिर तक पढ़े। अत्तहियात पढ़ते हुए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पर पहुँचे तो दाहिने हाथ की बीच की उंगली शहादत की उंगली और अंगूठे को मिलाकर गोल हल्का बना दे और छंगलिया और इसके आसपास वाली उंगली को बंद कर ले और जब ला इलाहा कहे तो शहादत की उंगली उठावे और इल्लल्लाह कहे तो इसकी उंगली को शहादत की उंगली को झुका दे, मगर दोनों उंगलियां बंद करने और अंगूठे से बीच की उंगली को मिलाने से जो शक्ल बन गई है इसको आखिर नमाज तक बाकी रखे। अत्ताहियात से फारिग होकर दुरूद शरीफ पढ़े, फिर कोई दुआ पढ़े जो कुरान हदीस में आई हो। इसके बाद दाहिनी तरफ को मुंह करते हुए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहे और नमाज से निकलने की नियत करे और अलैकुम कहते हुए इन फरिश्तों पर सलाम की नियत करे जो दाहिनी तरफ हों। फिर इस तरह बाईं तरफ सलाम फेरते हुए अस्सलामु अलैकुम कहे और उस वक़्त अलैकुम के खिताब से उन फरिश्तों की नियत करे जो बाईं तरफ हों। ये 2 रकत नमाज ख़त्म हो गई। अगर किसी को 4 रकत नमाज पढ़नी है तो दूसरी रकत पर बैठकर अब्दुहु व रसूलुहु तक पढ़कर खड़ी हो जाए, मतलब तशहुद अत्तहियात पूरी पढ़कर खड़ी हो जाए। इसके बाद 2 रकतें और पढ़े। तीसरी रकत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर शुरू कर दे। इसके बाद सूरह फातिहा फिर और कोई सूरत पढ़े।
फिर रुकू और दोनों सजदे इसी तरह करें जिस तरह पहले बताया। तीसरी रकत के दूसरे सजदे से फारग होकर चौथी रकत के लिए खड़ी हो जाए और खड़े होते हुए ज़मीन पर हाथ से टेक न लगाए। इस रकत को शुरू करते हुए भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े और इसके बाद सूरह फातिहा पढ़े, फिर दूसरी कोई सूरत पढ़े, फिर इसी तरह रुकू और 2 सजदे करें जिस तरह पहले बताया। चौथी रकत के दूसरे सजदे से फारिग होकर इसी तरह बैठ जाए जैसे दूसरी रकत में बैठी थी और अत्ताहियात पूरी पढ़कर दुरूद शरीफ पढ़े, फिर कोई दुआ पढ़े, इसके बाद दोनों तरफ सलाम फेर दे। दूसरी और तीसरी और चौथी रकत में सना और ताउज़ यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम नहीं पढ़ा जाता, बल्कि ये रकतें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू की जाती हैं और फ़र्ज़ों की तीसरी और चौथी रकत में सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत या आयत पढ़ी नहीं जाती, सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और सूरह फातिहा पढ़कर रुकू में चले जाते हैं। फ़र्ज़ों के अलावा हर नमाज की हर रकत में सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत या कम अज़ कम 3 आयात पढ़ना वाजिब है। ये तरीका 2 या 4 रकात पढ़ने का मालूम होगा। अगर किसी को 3 रकत पढ़नी हो, जैसे मगरिब की नमाज और इशा के वितर, तो दूसरी रकत पर बैठकर अब्दुहु व रसूलुहु तक अत्ताहियात पढ़े, फिर खड़ी हो जाए और तीसरी रकत में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इसके बाद सूरह फातिहा पढ़े, इसके बाद रुकू और दोनों सजदे करके बैठे और फिर पूरी अत्ताहियात और दुरूद शरीफ और दुआ तरतीब वार पढ़े और फिर सलाम फेर दे। व आखिर